आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। शीश महल की सीवीसी जांच के आदेश के बाद हमलावर हुई बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करें। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का नाम रेस में आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का विकास है मुख्य मकसद। दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट के स्वागत समारोह में हमारा सीएम कैसा हो, मोहन सिंह बिष्ट जैसा हो के नारे लगे। सीएम बनने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले मोहन बिष्ट, पार्टी तय करेगी कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। जल्द साफ हो सकती दिल्ली के सीएम फेस की तस्वीर। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। पीएम मोदी के देश लौटते ही दिल्ली सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 17 या फिर 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और आज या कल तय हो जाएंगे पर्यवेक्षक। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, अगले 2 से 3 दिन में तय हो जाएगा दिल्ली के सीएम का नाम। सीवीसी की जांच पर कहा, दिल्ली में बहुत घोटाले हुए, जांच में आएगा सब कुछ सामने। मनीष सिसोदिया को चुनाव हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाहा ने दिल्ली के अगले सीएम को लेकर कहा है, विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उस फैसले पर फूल चढ़ाएंगे, मेरी कोई तमन्ना नहीं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी में मंत्री बनने के लिए झगड़े हो रहे हैं। विभागों के बंटवारे को लेकर भी आंतरिक खींचतान चल रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को जारी किया नोटिस। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने की थी गैर सरकारी कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर, नई सरकार बनते ही गैर सरकारी कर्मियों पर गिर सकती है गाज। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पहुंचे पटना। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अंबिकापुर महापौर पद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत जीत गई हैं। 48 वार्ड्स में 30 से ज्यादा वार्डों में बीजेपी का परचम लहराया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। एसपी नेता मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद एसपी के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की हुई तैनाती। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई हैं। 44 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तो 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा पे चर्चा के 5वें एपिसोड में सदगुरु जकी वासुदेव ने छात्रों से संवाद किया। छात्रों को बताया योग के मायने, कहा योग शरीर दिमाग में संतुलन बनाता है, परीक्षा ही नहीं जीवन में भी काम आएगा। संगम नगरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एक दिन का वाराणसी दौरा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 54,67,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 50 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग लगा चुके हैं संगम में डुबकी। वीकेंड की वजह से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। शहर में कई जगहों पर लगा हुआ है जाम। आज भी पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा जा सकता है 1 करोड़ के पार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। कहा है कि यह भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में आज और कल 2 दिन रहेगा नो व्हीकल जोन। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री नहीं होगी। वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ने की वजह से ये फैसला लिया गया। महाकुंभ में नो व्हीकल जोन के दौरान कोई भी पास नहीं होगा मान्य। वीकेंड पर क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए फैसला लिया गया और अगले 2 से 3 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। महाकुंभ में इस बार बनेंगे 4 नए विश्व रिकॉर्ड।
आज त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे 1000 ई रिक्शा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम संगम की रेती पहुंची। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में मची अफरा तफरी। महाकुंभ जाने के लिए जुटी भारी संख्या में लोगों की भीड़। ट्रेनें फुल होने की वजह से हो रही है यात्रियों को काफी परेशानी। बक्सर रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है बद इंतजामी। धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं यात्री। ट्रैक पर खड़े होकर कई लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते नजर आए। वहीं बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भारी भीड़ है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए उमड़ा हुजूम। बोगियों के दरवाजे नहीं खुलने पर खिड़की के माध्यम से ट्रेन के अंदर जाते नजर आ रहे लोग। कुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी। प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए फैसला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ में कपड़े पहनकर डुबकी लगाने पर तंज कसा। कहा, आने वाले समय में हमें कपड़े पहनकर करना होगा स्नान। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर भी तंज कसा है। कहा, 50 नहीं बल्कि 60 करोड़ लोग आए। कुंभ में जिन लोगों की जान गई उनकी भी लिस्ट नहीं दे पा रही सरकार। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या में भी संख्या लोगों की बढ़ रही है। राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं लोग। श्रद्धालु लगा रहे हैं जय श्री राम की जयकारे। संभल हिंसा में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब तक 76 उपद्रवियों को भेजा गया है जेल। संभल हिंसा के आरोपियों के पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। बस में सवार 12 यात्री और ड्राइवर घायल हो गए। 4 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में लगी आग। एक यात्री की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। 52 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद से राजस्थान के नागौर ये बस जा रही थी। प्रयागराज मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। दर्दनाक हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 19 लोग घायल हो गए हैं। बोलेरो और बस की आमने सामने की टक्कर से हादसा हुआ। बस में सवार सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले थे। प्रयागराज में 10 लोगों की दर्दनाक मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। घायलों को तुरंत इलाज के निर्देश भी जारी किए हैं। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत डीएम और अन्य अधिकारी हैं। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। यूपी के गाजीपुर में नेपाल के यात्रियों से भरी अनियंत्रित होकर पलटी। वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हादसा हुआ। आने से जा रही थी ये बस। हादसे में एक की मौत, 24 यात्री घायल हो गए। अवैध भारतीय प्रवासियों की अमृतसर में लैंडिंग पर भड़के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कहा, अमेरिकी विमान को उतारने के लिए अमृतसर को किस आधार पर चुना गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मिला हथियारों का जखीरा। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला है। सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी मिली है। चुनावों में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। भूपेश बघेल और सैयद नासिर हुसैन को बनाया गया है महासचिव। कांग्रेस में महासचिवों की संख्या 12 से बढ़कर अब 13 हो गई है। 9 नए प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद भूपेश बघेल को सौंपी गई है पंजाब की जिम्मेदारी, जबकि सैयद नासिर हुसैन को दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभार। कांग्रेस में फेरबदल में कई नेताओं की छुट्टी। राजीव शुक्ला, देवेंद्र यादव, दीपक बाबरिया, मोहन प्रकाश समेत 6 नेताओं से राज्यों के प्रभार वापस लिए गए। कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू को ओडिशा, रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बीके हरिप्रसाद को हरियाणा और के राजू को सौंपा गया है झारखंड का प्रभार।